चल मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, बार बार वो करना पड़ता नहीं। तो हमारा जो है फॉलोइंग शोज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर्ची, ठीक है। ये हमारा एक एक्सट्रैक्ट है एक कंपनी का, ठीक है। हाँ सर। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आर्ची लिमिटेड्स नॉमिनल लेजर, ठीक है। सो इसमें हमको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस वगैरह ये सब दिया हुआ है। तो पहला स्टेप हमको क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू लिखने का है। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, रेवेन्यू का अमाउंट बोलो मोहित। हाँ सर, एक सेकेंड जा रहा हूँ। ठीक है मैं लिख देता हूँ, 553 lakhs 50,000, ठीक है। तो ये हमारा रेवेन्यू है। ओके, नाउ नेक्स्ट रेवेन्यू के बाद हमारा क्या था, कुछ रिटर्न्स वगैरह है क्या, प्रॉब्लम में रिटर्न्स वगैरह है, ये परचेजेस है वगैरह है, इन्वेस्टमेंट इनकम है, ये है वो है अपना। नीचे में टैक्स दिया हुआ है, डिप्रिसिएट ड्यूरिंग द ईयर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। प्लांट अवेलेबल फॉर सेल दिया हुआ, प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएटेड एट कॉस्ट वो दिया हुआ है, एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स ओरिजिनली एक्वायर्ड फॉर दिस मच रिलेटेड टू लैंड डिप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड रिटर्न बेसिस, this much related to land the remaining life remains unchanged। इसके बारे में बोल रहा है कि नॉट अकाउंटेड फॉर। इसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, द काउंट शोज दैट 1250 आइटम्स वर डैमेज्ड। ये एक लॉस भी है हमारे लिए, अब नॉर्मल लॉस बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ सर। एंड नेक्स्ट हमारा जो है इंटेंजिबल एसेट्स का भी बताया हुआ है, एंड वाज एक्वायर्ड, ठीक है। ठीक है चलो, अब रेवेन्यू तो लिख दिया ना। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अपने को, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना है, am I right? यस सर। So let's go for cost of sales। कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए पहले क्या लेंगे हम लोग, परचेजेस। परचेजेस। मैं यहाँ कर लेता हूँ, हाँ सर। मेरे को एक बार वैल्यू बोलो ना परचेजेस का। हाँ सर, एक मिनट बोलता। हाँ, परचेजेस इज अमाउंट 2,87,500, 28,75,000। ठीक है। हाँ ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ है क्या, एक मिनट देख रहा हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री यहीं रहता आपका, थोड़ा सा देखो नीचे। हाँ सर। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया है, फाइनेंस कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम, परचेजेस वगैरह सब दिया है। इन्वेंट्री दिया ना, इन्वेंट्री ऑन May 1 हाँ सर। 1670, हाँ ये ले लो। तो हम इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री यहीं लिख लेंगे, कितना है उसका अमाउंट, 16,70,000। ठीक है। ऐड कुछ 16 लाख। रिटर्न्स वगैरह है क्या, सर कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं बताया। तो अभी और हमको क्या करने का है, लाइक अगर ओपनिंग इन्वेंट्री है प्लस परचेजेस है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या क्वेश्चन में, चेक करना है, चेक करो एक बार ट्रायल बैलेंस में। हाँ सर, एक मिनट देख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए आपको चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है। हाँ। ये सब में कुछ भी नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो अब अपने को क्या चाहिए, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो अगर बैलेंस डायरेक्टली दे तो एडजस्टमेंट में दे दिया तो डायरेक्ट लिख दो, उसमें कुछ एडजस्टमेंट है तो चेक करेंगे क्या है। हाँ सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बोल दिया।
is valued at this much before any adjustment, मतलब अब डैमेज आइटम है उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको, ठीक ओके है ना। हाँ डैमेज आइटम का एडजस्टमेंट करके इन्वेंट्री लेते हैं आप। तो कि डैमेज आइटम के बारे में कुछ है तो देखो, at the year end inventory count was discovered that the one line of goods in warehouse has been damaged. The count shows this much items were damaged and the inventory was recorded cost of this much. तो मल्टीप्लाई कर देंगे हाँ सर और it was one line of goods in warehouse had been damaged. The count shows that 1250 items were damaged. Inventory was recorded at cost, but following the damaged items have a scrap value of this much. ठीक है, डैमेज आइटम्स तो निकाल देंगे पहले क्योंकि वो बिका भी नहीं। हाँ तो क्या है इसका वैल्यू कितना है अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री का? सर क्लोजिंग इन्वेंट्री का 1 मैं लाख क्लोजिंग इन्वेंट्री में थोड़ा अलग से कर देता हूँ। 18 लाख कितना है? जो 70,000 मल्टीप्लाई करें ना अपन, नहीं, अपना 18 लाख 70,000 है क्या? 18 लाख कितना है वो? 20 है, मतलब बिफोर एडजस्टमेंट्स। बिफोर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट में दिया ना 18 लाख 20,000। 18,20,000। अब उसमें से डैमेज वाला निकाल देंगे, हाँ डैमेज स्टॉक। क्यों निकाल देंगे डैमेज स्टॉक? क्योंकि अभी तक बिका नहीं है ना। डैमेज स्टॉक भी क्लोजिंग इन्वेंट्री होता। हाँ सर समझ में आ रहा? हाँ सर हाँ सर हाँ, तो ये एक्चुअली अबनॉर्मल लॉस बोलते हैं इसको। तो ये भी हम्म क्लोजिंग स्टॉक की कैटेगरी में रहता है, ये बिका नहीं अपना। हम्म बट अपन इसमें क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। डैमेज स्टॉक कितना दिया आपने को? सर 1250 इंटू 100 कितना? 150 है ना कॉस्ट। 150 या 150 हाँ, पर इतने आइटम। आइटम्स देखो, द काउंट शोज दैट दिस मच। तो इन्वेंटरी वाज रिकॉर्ड कॉस्ट बट द फॉलोइंग डैमेज द आइटम्स हैव अ स्क्रैप वैल्यू। अब ये जो डैमेज है ना, इसका हाँ स्क्रैप वैल्यू अपने को मिल रहा ओके $40 के हिसाब से। कितना मिल रहा? $40 के हिसाब से हाँ, मिल तो रहा वो अपन। अपन नलीफाई करके जो आता है वो ऐड कर देंगे यहाँ पर। हाँ ओके ओके, पहले अपन 150 से पूरा माइनस करेंगे, जो स्क्रैप वैल्यू आता है उससे ऐड कर हाँ, देंगे। पहले अपन क्या, नहीं नहीं, इसको उसको नलीफाई करना है अपने को। ये नेगेटिव फिगर है, हाँ डैमेज हो गया ना, लॉस है ये हाँ तो। सर हाँ हाँ ये लॉस है कि सर नहीं है? हाँ लॉस है सर वो तो। हाँ, और सर 18,75,000 है सर। हाँ, 18,75,000 है वो 18 लाख अमाउंट। 1,87,500 होता शायद। हाँ सॉरी 1,87,500 हाँ। हाँ, अब डैमेज स्टॉक का जो स्क्रैप वैल्यू है अपने को आ रहा 40 के हिसाब से कितना हो रहा वो? 50,000। 50,000 होता। तो अब ये 187,500 और 50,000 को एडजस्ट करो, ये इनकमिंग है और वो लॉस है। मतलब ये हाँ आपको इनकम आ गया, ये आपके लिए डैमेज स्टॉक बोलते हो, इतने का नुकसान हो गया आपको। इनको हाँ नलीफाई करो ओके और वो बिकेंगे भी नहीं वो डैमेज स्टॉक, और अपने लिए वो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं होता क्योंकि अपन वापस करना पड़ता है उसको, ठीक है। हाँ सर अच्छा, और एक बात याद रखना है कि इन्वेंट्री कभी भी कॉस्ट लोअर पे देखते हैं अपन, लोअर हाँ ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? 187,500 और 50,000 का। 1,37,500। हाँ, 1,37,500। उसको 1820 में से माइनस करो। 1,68,2,500। हाँ, एक सेकेंड। हेलो हाँ हेलो, हाँ भैया भिजा दो ना। हाँ, घर पे ही है। ओके ओके, आइए आइए। ओके, थैंक यू। हाँ, हाँ तो लाइक कितना हुआ अपना? 50,000 ना। तो लाइक इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एन आर NRV। वी। तो दोनों में से लोअर अपना कौन सा है? 1,87,000 ही है ना। फिर हाँ कई को दिखा रहा है ना ऐसा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एक सेकेंड, एक बार बराबर से करो। 1,87,500 माइनस 50,000 करो, कितना हो रहा? 1,37,500 होता। हाँ सर 1,37,000 बोला। वो माइनस हाँ करो 18,20,000 में से। सर 16,82,500। ठीक है, ठीक। यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, मेरे को तो नहीं लगता कोई कॉन्सेप्ट है।
ये डायरेक्टली हमारा डैमेज स्टॉक का नुकसान हो गया, ये इसका पैसा आ गया, बाकी का बचा हुआ इसमें से एडजस्ट कर दिया अपन। तो अपने को नेट जो क्लोजिंग स्टॉक है बचा हुआ जो कल को अपन बेचेंगे वो मालूम हो रहा कितना है? 16 16 लाख। लाख 82,500। अच्छा ठीक है, तो ये हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया। ओके, अब सिर्फ देखो, अपन नलीफाई कर दिया अपन ये हाँ इफेक्ट। एडजस्ट कर दिया ना। हाँ बस, ओके। मगर अपन IS2 का इसमें नहीं करे ना सर, लोअर ऑफ हाँ, कॉस्ट और NRV? वो कहीं को करेंगे वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे वो, क्योंकि अगर हाँ वैसा भी करेंगे तो क्या होने का है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी बोले तो 50,000। लोअर बोल तो यही होता ना, 187,500, 18,20,000 माइनस 187,500 करो, 18 क्या lakhs आएगा वो? 20,000 minus 1875, 16,32,500। 16 लाख। 32,500। हाँ वो नहीं आता वैसा। ओके, तो इसमें अपन नहीं देखना हो नहीं लोअर देख, ऑफ। वो क्यों वो नहीं देखना कहीं को बोले तो भाई आपका कितने स्टॉक्स है वो? 1250। इतने का स्टॉक आपका डैमेज हो गया, हाँ ठीक है, इसका कॉस्ट ये है हाँ, 150 है और कॉस्ट। आपका एनआरवी ये आ रहा, हाँ तो लाइक कॉस्ट अपने को जो ये है और अपने को एनआरवी इतना आ रहा, हाँ, तो अपन लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी बोल तो यही होता। 50,000 होता। हाँ, हाँ 1,87,500 होता, वही लेना अपन ऐसे हिसाब से देखा जाए तो। आंसर में देखो क्या बता रहा। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। नहीं वो उसके बाजू में आपको आनंद स्वरूप निवास बोल के दिखता, उसमें सेकंड। सर, उन भी अपने ऐसे ही करा सर। इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट हाँ लोअर ऑफ कॉस्ट और सेकंड पे आ एनआरवी। जाए, लास्ट हाउस 202, हाँ 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 हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ मैं बोलो। उन भी वैसे ही करा सर अपने जैसे ही। पहले क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट लिया, 1 लाख हाँ 18,20,000। उसके हाँ बाद डैमेज स्टॉक एट कॉस्ट लिया, फिर हाँ डैमेज स्टॉक एट NRV लिया, तो 16,82,500 आया। फिर इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV हाँ। बोला। तो उन आपका 16 कॉस्ट और लाख एटी एनआरवी टू कैसे ले रहा है ये? हाँ सर। कॉस्ट और एनआरवी कैसे ले रहा है ये, मतलब अगर मैं कॉस्ट देखूं जो डैमेज हुआ है, 150 है। हाँ, उसका कॉस्ट जो है, हाँ वो इतना अच्छा ठीक है ना। अभी देखो दोनों में जो लोअर होगा, अगर ऐसा देखो तो वो नेगेटिव फिगर क्यों लिखूं मैं डैमेज स्टॉक को, ठीक है। हाँ सर। ये कॉन्सेप्ट इधर पर कैसे आएगा ही नहीं मेरे को लगता, क्या पेज है वो नंबर? 680 सर आंसर, तो 680 पे है, 680 पे आंसर कीजिए। 680 पेज नंबर, हाँ हाँ, 680 पेज नंबर 683। 80। 80, नहीं वो डाउट मेरे को ऐसा लग रहा था लेकिन वो नहीं होता ना यहाँ पर 680। मेरे को, क्योंकि यहाँ पर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी क्यों आएगा मैं भी वही सोच रहा हूँ। तो सिक्स शायद 680 सर, 80। अच्छा यहाँ पर करना है क्या? हाँ 680 हाँ, इन्वेंट्री। ये है क्या? हाँ, इन क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है आपका वो है आपका 1820, डैमेज स्टॉक इतना, ये मेरा कॉस्ट है और ये मेरा एनआरवी है। लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी बोलता 50 लेना हमें, तो वैसा नहीं लेना अपन, इन्वेंट्रीज वैल्यूड एट कॉस्ट वो ऐसे पॉइंट लिखाऊंगा, क्योंकि उन्होंने इसको नेगेटिव फिगर बता रहा, वैसा नेगेटिव फिगर नहीं दे सकते ना अपन। कॉस्ट बोले तो अपना डैमेज स्टॉक का कॉस्ट ये है, ठीक है, हाँ सर। और डैमेज स्टॉक का एनआरबी बोले तो ये है अपना रियलाइजेबल वैल्यू। 50,000। अपन इन दोनों को अलग रख के वो पर्सपेक्टिव में चेक कर सकते। ओके।
मतलब इसको भी पॉजिटिव रख के देख सकते तो 50 बात समझ में आती। हाँ और अपन राइट डाउन कर देते, याद है तुम्हारे को? हाँ सर। कितने से राइट डाउन करना है? अब 50 नहीं, जो भी डिफरेंस इन है। दोनों में जो डिफरेंस आ रहा, कितना है वो हाँ डिफरेंस? एक सेकंड बेटा, 137,500। हाँ सर करेक्ट। वो डिफरेंस ही देखते ना अपन। हाँ सर, वही डिफरेंस ही देखते हैं। वो डिफरेंस अपने को लॉस हो जाता और अपन दिखाते हैं एनआरवी पे, हाँ और वो लॉस को रिकग्नाइज करते कि नहीं करते? करते सर। राइट डाउन कर देते ना उसको। राइट डाउन कर देते हैं, इमीडिएटली राइट डाउन कर देते हैं अपन पीएनएल हाँ, पे तो जाके। फिर इसीलिए अपन वो नहीं करके अपन वही राइट डाउन का ही लॉस निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ओके 187,500 अपना डैमेज स्टॉक का जो है कॉस्ट है, और कॉस्ट है। अपना रियलाइजेबल वाला इतना है, तो दोनों का डिफरेंस जो भी आया वो एडजस्ट कर दे रहे हैं अपन इन्वेंट्री में से, दैट्स इट। ओके ओके और ओके वही हाँ सर। वही एक आपको एक पॉइंट बता रहा है कि कभी भी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे अपने को वैल्यू करने का है। ओके ओके हाँ सर। ठीक है, तो हाँ सर। लाइक लोअर और ऑफ कॉस्ट और एनआरवी मतलब अपने को इन दोनों में से जो लोअर रहेगा उतने में ही दिखाना है इन्वेंट्री। हाँ सर। उतने में दिखाने के लिए राइट डाउन तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वो तो करना पड़ता करेक्ट। हाँ, तो कितने का राइट डाउन कर रहे हैं आप? 187,500 नहीं, 137,500। सॉरी, हाँ 137,500 हाँ। तो वही तो आप अपने इन्वेंट्री में से निकाल दो, तो आपको यही वैल्यू आ जाएगा। हाँ सर करेक्ट है हाँ। समझ में आ रहा ना? हाँ सर, आ गया हाँ हाँ, सर। ये जो 1250 है आपके इन्वेंट्री में से एक पार्ट है ये। ओके। पूरा का पूरा इन्वेंट्री नहीं होता, तो वो एक पार्ट का राइट डाउन कर देंगे तो अपने हाँ को एग्जैक्टली पूरे इन्वेंट्री की exact- वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर हाँ सर। नहीं समझ क्लियर में आया? क्लियर है, समझ में आ गया। नहीं आया? नहीं, एक दो तीन बार मैं भी पूछ लूँ ना। हाँ हाँ देखो भाई, अगर 20,000 स्टॉक है तो मैं इसमें सिर्फ 1250 की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो 1250 का मेरे को जो भी नुकसान हुआ, और मतलब जो एनआरवी मुझे मिल रहा है, तो मेरे को एनआर दोनों में से जो लोअर रहेगा उस पर बताना पड़ेगा। उस पर बताने के लिए करेक्ट। मेरे को जो भी है राइट ऑफ करना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो ये राइट ऑफ में इसमें जो है इसमें जो भी राइट ऑफ का वैल्यू आ रहा है वही इसमें से माइनस करके, हम्म। जो भी टोटल इन्वेंट्री है, टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू से माइनस किया, तो मुझे जो भी आ रहा है वो उसमें ये मिला हुआ ही है ना 1250। हाँ सर हाँ करेक्ट। नहीं समझ में आया? नहीं नहीं, आ गया सर। आगे बढ़ूं पक्का? हाँ सर पक्का सर। 100% श्योर। चलो, हाँ सर। मेरे को भी आंसर देख के समझ में आया भाई, नहीं तो मैं भी कंफ्यूज हुआ। हाँ हाँ। बोले तो स्टेटमेंट्स डेली नहीं करते हम लोग ऐसा। ओके। एवरीडे हम लोग स्टेटमेंट्स नहीं बनाते। अब जैसा तुम्हारा डाउट आया, जैसा सर हाँ करेंगे बोलते हो, मेरे को भी अच्छा लगता करने में ऐसा। हाँ सर। मेरे को तो बहुत मन करता डेली एक एक स्टेटमेंट ऐसा बनाना, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। हाँ सर। वो CFA FRM ये पूरे क्लासेस चलते रहते हैं, उनको कराने के चक्कर में। तो चल बोल, बीन बोल, लेस रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल। तो अब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, एक बार इसका वैल्यू बता दो ना मोहित प्लीज। हाँ सर, एक सेकंड सर, अपने पास और भी है ना सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में? नहीं, अब क्या है? अपना डिप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, वो सब। है क्या? मैं देखा नहीं, एक सेकंड एडजस्टमेंट देखने दो। डिप्रिसिएशन क्या है वो ना लोग, सर? नहीं वो लोग कुछ डिप्रिसिएशन बोले क्या इन्वेंट्री में एडजस्ट करना बोल के? वैसा कुछ भी नहीं बोले। नहीं ठहरो, नहीं वैसा बोले नहीं तो नहीं रहता, वैसा बोलते पक्का। बोले बोले बोले, सॉरी बोले। तुम चार्ज तुम टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तुम रीड करे तो तुम्हारे को मालूम होगा ना। हाँ सर, चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स करेक्ट। हाँ, वही मैं देखता हूँ, वही बोलेंगे तभी तो चार्ज करेंगे ना। अगर एग्जाम्पल नहीं बोले तो किस में करना सर? नहीं करना, नहीं नहीं बोले तो लाइक इम्पेयरमेंट आपका P&L में आता ना डायरेक्टली, हाँ, लॉस है वो। इम्पेयरमेंट तो ठीक है। आपका हाँ, डिप्रिसिएशन आपके वो पीबीटी पे। डिप्रिसिएशन तो आपको P&L में ही लिखना पड़ता। ओके। स्पेसिफिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करा बोलते, कॉस्ट ऑफ सेल्स में दिखाना, तो नहीं तो ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग आता आपको। हाँ सर हाँ। आपको नेट प्रॉफिट भले ही करेक्ट आए, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट रॉन्ग आएगा। ग्रॉस हाँ प्रॉफिट रॉन्ग आया बोलते ही विल डिडक्ट 1 और 2 मार्क्स। ओके ओके। वो 20 मार्क्स में से स्कीम है उन लोग का। हाँ इसीलिए सर। बहुत कॉशियसली करना है स्टेटमेंट को। मैं तो हाँ बोल रहा सर, हूँ भगवान करे आपको कल स्टेटमेंट आए ही नहीं, आए आपको तो स्टेटमेंट का बेस्ट है। सेट। बेस्ट रहता सर। अगर आपको सिर्फ एक। स्टेटमेंट का सेट नहीं आया बोल तो यू आर लकी, एंड आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू गिव दिस। व्हाई? बिकॉज पैंडेमिक सिचुएशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। हाँ सो व्हाट आई एम हियरिंग इज मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग इजी पेपर्स दिस टाइम। ओके। अब जैसे कल मेरा एक एग्जाम हुआ स्टूडेंट का। हाँ पिछले साल उन्होंने एग्जाम लिखा तो 4,500 रैंक आया। हाँ। वो सी है, उसको नहीं मिला सीट। ओके। इस साल फिर लॉन्ग टर्म लिया मेरे पास। हाँ
पिछले साल भी मेरे पास ही पढ़ा, हाँ। इस साल भी मेरे पास पढ़ा। इस साल बंदे को 890 रैंक आया ऑल इंडिया लेवल। अब्बा हाँ। 890 है। इतना ज़्यादा डिफरेंस। पिछले साल बेचारे को 4.5 आया था। बहुत केपेबल कैंडिडेट हो, ओहो। अच्छा पढ़ता हो बहुत। ओके। इस बार 890 रैंक आया, कौन सी बोलो कॉलेज मिल जाती है सर। हाँ वो तो मिल जाता है। नहीं, पेपर इजी आया बोला। ओके। हाँ, पेपर बहुत इजी है। दूसरे बंदे को भी 6,500 रैंक है, हाँ हाँ। तो उसको मिल रहा था रिजर्वेशन में, लेकिन वो क्या, उसका बैकलॉग आया उसका इंटर ओ। का। ओके। तो फिर वो क्या किया, इस साल लिखा तो 2,500 रैंक आया उसको। अच्छा है। हाँ, तो आप लोग को इजी आता है, ऐसा टेंशन नहीं है, हाँ क्योंकि सर। सेम मेरा स्टूडेंट है, बीपीपी यूनिवर्सिटी में पढ़ता लंदन में। ओके। क्लासेस लिया मुझसे, लंदन से क्लासेस लिया। हाँ सर। एक सेकेंड। हाँ। Sivatsa, I will surely call you after some time. I am taking a class, but I'll surely call you. Okay? Surely I'll call. 100% I'll call. Yeah, yeah. Thank you. Thank you. Bye. Bye. तो उन्होंने भी लंदन में पेपर लिखा, ऑनलाइन ही लिखा। हम्म। बहुत इजी पेपर दिया है उन लोग को भी। अच्छा है फिर। अच्छा है ना, इजी पेपर दिए तो निकल हाँ जाता। सर। अच्छा बात है। अब देखो इसमें तो हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पर देखो। हम्म। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स का देखेंगे। टैक्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो ठीक है। हाँ, ओके 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 ओके। प्लांट एंड मशीनरी कुड बी डिप्रिशिएट। जस्ट अ सेकंड, तुम जाओ ना इनको वहाँ पर देखो क्या है। ईमानी, ईमानी, जाके बात करो, क्या है, कितना है, क्या चार्जेस क्या है, पूरा एक बार बात। तो क्या है उसमें, क्या हुआ क्या उसको, वो उसका फिर पार्ट का। तो तू जाके बोल 1500 में कर, तू जाके बोल। प्लांट एंड मशीनरी शुड बी देखो क्लियरली बोल रहा, देखो मोहित, हाँ प्लांट एंड मशीनरी शुड बी डिप्रिशिएटेड एट 20% ऑन कॉस्ट एंड चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी जो भी है उसका हमको डिप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालना है, बोल के खुद ही बोल रहा। हाँ सर। एंड और क्या बोल रहा, लैंड एंड बिल्डिंग्स वर ओरिजिनली एक्वायर्ड फॉर दिस मच एंड ऑफ विच दिस मच रिलेटेड टू लैंड, इतना लैंड का है। एंड डिप्रिसिएशन इज मतलब बिल्डिंग का तो डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। हाँ और वो सर। भी हमको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में लिखना है बोल के बोल रहा है। ओके ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। हाँ और सर। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आज रिवैल्यू, अब लैंड को रिवैल्यू भी किया उसने, तो वो तो हम बाद में देखेंगे, अभी उसका चैप्टर नहीं है। ओके। अच्छा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ठीक है, एंड इन्वेंट्री ओके ओके, यहाँ पर ठीक है। इंटेंजिबल एसेट इज अ ब्रांड विच वॉज एक्वायर्ड फॉर दिस मच। ब्रांड एक इंटेंजिबल एसेट हमारे लिए। ओके। लाइफ जो है वो ये है। अच्छा, अब आर्ची कैरीज एन इम्पेयरमेंट रिव्यू टू आइडेंटिफाई द रिकवरेबल अमाउंट। हाँ। Unexpected and estimated the brand's fair value less cost to sell to be this much. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं हाँ सर, नेट रिलीजन वैल्यू करेक्ट। इसको। एंड वो उसको रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या होता है आपका, लाइक आपका जो भी कॉस्ट रहता है और नेट रियलाइजेबल रिकवर वैल्यू में से जो जो हायर है। हायर है, वैल्यू 62 ऑफ। हायर है। हाँ, so an expert has estimated the brand's 6,000 का fair value this much and the fair financial controller estimate the value in use to be this much. अच्छा, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये दोनों में से हायर अमाउंट 62,000 है, ठीक है। 2,000। हाँ सर। 6,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हुआ। हाँ, तो इम्पेयरमेंट आपको कहाँ पर है इसमें अपना। सर हाँ कैरिंग अमाउंट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारा जो है इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट भी अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालो बोला ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स में बोला ना इम्पेयरमेंट। सर इम्पेयरमेंट कुछ बोले सो नहीं है सर, जैसा क्यों नहीं बोला। आपको कॉस्ट ऑफ देखो, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी डिप्रिशिएटेड ऑन द कॉस्ट एंड चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें हाँ, काम बोले सो है सर इम्पेयरमेंट का। इसमें तो बोला ही नहीं, तो फिर क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे ना, ठीक है। हाँ, कुछ देखते हैं ऊपर में कुछ बोला क्या। हम्म,
बिल्डिंग कितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओके 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 ओके। हाँ तो फिर इम्पेयरमेंट हम लोग उसी में लिख देंगे ना, अपना जो है अपना P&L में। हाँ सर बस ठीक है, और क्या। तो अभी हम लोग को क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन। यहाँ पर अपने को कॉस्ट भी दिया हुआ है, फिर ऊपर प्लांट एंड और क्या है, द क्यूमुलेटिव डिप्रिसिएशन दिया। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन निकालो। हाँ सर, एक बार आपको प्लांट एंड मशीनरी दिखाना। कितना है, वही एक मिनट में देख के बोलता है, एक सेकंड। हाँ प्लांट एंड इक्विपमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी का है सर। प्लांट एंड इक्विपमेंट ही सब प्लांट एंड मशीनरी है ना। हाँ हाँ, so 1,28,100 minus 36,400 into 20%, सर 13,280 सर। 13,280। हाँ सर। ओके, नहीं एक सेकेंड, ऐसा नहीं होता ना, आपको एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन निकाल के करना पड़ेगा, हाँ सर, हमको निकाल के करंट ईयर करा का सर। चाहिए। हाँ निकाल के करा सर, 20%। नहीं, कितना है प्लांट का वैल्यू, 1,02,800 है ना। 1,08,800। हाँ सर। एक सेकेंड ठहरा हूँ, हाँ सर। मैं कर रहा हूँ ठहरो। हाँ सर। 1,02,800 minus 400 जो भी होता है 13,280। हाँ सर। फिर ये प्लांट एंड मशीनरी ऑन कास्ट बोलता क्या है नो, ऑन कास्ट ही ले रहे ना हम लोग। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एट फर्स्ट में, अपन का स्टेटमेंट ऑन कास्ट ही कर रहे ना। कितना है इसका डिप्रिसिएशन का वैल्यू, एक बार चेक करो सर एक कितना है, सेकंड, आंसर में ना, 13,250। आंसर में ना सर। सर शायद हेल्ड फॉर सेल भी है सर, 56,000। हाँ हेल्ड फॉर सेल भी है ना सर, 56,000। कहाँ पर है, आप सेकंड एडजस्टमेंट, वो भी डिफरेंट होता ना सर। अभी जस्ट उसको अपन नहीं करते डिप्रिशिएट, निकाल दो उसको। के हिसाब से -5,000। ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 56,000 विद दिस मच हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में है। हाँ सर, तो उसमें डिप्रिशिएशन नहीं होता। हाँ, तो उसका डिप्रिसिएशन अपन जब उसको निकाल देते तो उसको डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, चार्ज नहीं करते। हाँ सर। तो हेल्ड फॉर उसका सेल पे 1 डाल लाख के जो है उसमें से निकाल के 20% करो। 20% और 9,360 सर। हाँ कितना, क्या कितना आया, मैं बोला यहाँ कर दूँ। 9,360। हाँ करेक्ट है, एक बार हाँ वैल्यू बोला प्लांट का। प्लांट का 1,02,800 सर। हाँ 1,02,000, हाँ
लेस हेल्ड फॉर सेल, हाँ सर, कितना है वो? हेल्ड फॉर सेल इज 56,000 सर। हाँ हाँ, कितना आ रहा? टोटल अमाउंट इज 46,800 सर। हाँ 46,800। उस पे ट्वेंटी ये कॉस्ट, परसेंटेज। हाँ सर, ये कॉस्ट हो गया अभी। ये कॉस्ट है हाँ। हाँ, 9,360। 9,360। हाँ सर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। फिर ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी तो दिया ना? अच्छा, हाँ, वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ठीक है ठीक है। मतलब इसमें। इतना, हाँ इतना पार्ट हम लोग निकाल के बेच दिए, तो अब हाँ हमारे पास इतना ही बचा, तो ये इस साल का डिप्रिसिएशन तो यही है ना, करेक्ट है? हाँ। ठीक ओके, है, वो समझ में आ पुराने सालों का मिला के दिया आपको कंफ्यूज करने के गया। हाँ, लिए। वो एक्यूमुलेटेड पुराने सालों का रहता ना, इस साल का तो यही रहेगा ना, हाँ सर। ये फिर एक्यूमुलेटेड को ऐड हो जाएगा। ओके, ऐड हो जाता, ठीक है। हाँ, चलो अभी ये तो मिल गया। ओ, फिर ये भी हमारे को कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेना है ना? हाँ सर, ये तो क्लियर दिया सर कि आपकी टेक ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ, तो डिप्रिसिएशन कितना है? और 9,360 सर। 9,360, हाँ। हाँ सर। और क्या लेना है अपने को? इम्पेयरमेंट तो लेना नहीं है, इम्पेयरमेंट का कुछ बोला नहीं, करेक्ट। लेकिन हाँ और कुछ देखते हैं अगर है तो। ओके ओके ओके, would be incurred in the cost of complete land and buildings। सर, इसमें भी अपने को शायद इम्पेयरमेंट है सर, आपके सेल एसेट सेल फॉर मैं सेल चेक पे। कर रहा हूँ, हाँ सर। मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ सर। Land is available for sale at price of this much and the costs of this much will be incurred। कौन सा वाला है वो अपने लिए? प्लांट, अच्छा। कहाँ सर, पर दिया है इसमें? इम्पेयरमेंट के बारे में कुछ है ही नहीं इंफॉर्मेशन। सर एडजस्टमेंट 2 में आपका एसेट्स हेल्ड फॉर सेल पे आप प्राइस बहुत कम मिल रहा। यू आर गेटिंग ओनली 32,000 फॉर, इसके लिए हाँ, इम्पेयरमेंट है। और अपने को 1,000 लगेगा उसको बेचने के लिए भी, हम्म। तो अपने को मतलब 56,000 है। हाँ, तो 56,000 का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन निकाल दो। 35,000। 35,000, हाँ, और ये 32,000 में से 1,000 निकाल दो। 31,000। हाँ, कितने का इम्पेयरमेंट हुआ? 4,000 का सर। ठीक है, वो लिख देंगे, लेकिन वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्यों लिखेंगे? बोल रहा है ना इन्हों, सर तो शायद छोड़। अपन प्लांट एंड मशीनरी अपन उसमें लिख रहे, तो इसके लिए शायद वो उसके वजह से पूरा मिला डिप्रिसिएशन के। ऑन प्लांट, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, हाँ, ठीक है चलो। इसके लिए शायद। हाँ ठीक है, करेक्ट है। हाँ, तो उसका क्या है अपना? इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट कितना है वो? 4,000 से। क्लियर हो गया ना वो? ठीक हाँ है सर, वो क्लियर है सर, बस। ठीक है, चलो अब ये अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे? ग्रॉस सर, प्रॉफिट और एक लिखेंगे। है क्या सर? और है नहीं है भाई, वो जो लैंड। इन्हों कुछ बोला ही नहीं इन्हों यहाँ पर ब्रांड के बारे में। ओके। Expert has estimated the brand's fair value less cost to sell this much. Financial controller has estimated the value to use इतना। मैं किसको किस बेस पर वहाँ पर लिखना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में इम्पेयरमेंट? हाँ सर, वो भी है। मतलब बिन बोले कैसा लिख दूँ? हाँ, वो भी करेक्ट है। हाँ सर, उसमें कुछ भी नहीं तो भी लिख सकते हैं ना अपन, इम्पेयरमेंट। नहीं मतलब फिर उसमें ग्रॉस प्रॉफिट गलत नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट गलत नहीं है, नेट प्रॉफिट ही चाहिए अपने को। हाँ करेक्ट, सिर्फ नेट प्रॉफिट चाहिए आप। हम्म, ठीक है, तो हम लोग, ठीक है चलो हम लोग उतना करके यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ सर। एक बार वो वैल्यू कितना आ रहा है एक बार बता दो ना, देखिए। हाँ सर, इसमें बात। 1670, 2875, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ,
1670 plus 2875,000 minus 1,68,500. 8 seconds. 16,70,000 plus 28,75,000 minus 16,825,500. सर उसका 2,86,000 टू 28 lakhs 62,500. 28 lakhs 62,500 सर. 28 lakhs 62,500 प्लस इम्पेयरमेंट वो सब ऐड करना. हाँ प्लस इम्पेयरमेंट तो कितने का है सर? इम्पेयरमेंट 4,000 का है प्लस 9,360 सर 2,87,560. 2,87,000 5,860 सर. माइनस कर तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. हाँ सर. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे. हाँ सर. ठीक है. हाँ उसका एक छोटा एडजस्टमेंट भी हमको पहले से पता है. 9,50,000 दिया है, उसका एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना हमको. हाँ सर इसमें दिए से आपका डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज हाँ करना बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या शायद. 50. So the land and building were originally acquired on this for this much, of which this much related to land depreciation is calculated on statement basis 50 years. 6 लाख को by 50 करो. 1,200 सर. हाँ तो वो ऐड कर दो उसको. 1,200 ऐड कर देंगे. 1,200. 1,200 है. हाँ सर. नहीं मतलब हमको तो करंट ईयर का. हाँ वही. हाँ 50,000 सर. अपन कौन सी साल में एक्वायर करें? फर्स्ट में. अपन कब का बना रहे सर? अप्रैल. सर W7 मतलब हाँ फर्स्ट में 2007 को एक्वायर करा पता. हाँ हाँ 2007 नहीं. एक सेकेंड. हाँ बोलो बोलो. सर वो जो बता रहा 20W7 वो W का मतलब क्या है? 2017 समझ लो, ऐसा डाल लो. एक सेकेंड. 17 है क्या? acquired for this much. अच्छा हाँ इसमें एक और केस है. नहीं वो नहीं होता. ओके. इसमें क्या हो रहा बोलते हो, सेकंड एडजस्टमेंट भी देखना है अपने को. हेलो. हाँ सर. हाँ सर. लैंड एंड बिल्डिंग्स ओरिजिनली अपन जो खरीदे वो 9 लाख में खरीदे. ओके. और इसमें 3 लाख लैंड का है, 6 लाख बिल्डिंग का है. डिप्रिसिएशन उसका लाइफ जो है 50 इयर्स का है. हाँ सर. लेकिन अपन क्या करे बोले तो इसी साल में रिवैल्यू भी करे. ओके. 14 lakhs में कुछ रिवैल्यू करे. हाँ. जिसमें 4,60,000 जो है वो लैंड का है. ठीक है. हाँ सर. तो 9 lakhs माइनस 3 lakhs करेंगे तो 12,000 होगा. हाँ सर. 12,000 आ रहा ना. 9 lakhs माइनस 9 lakhs जो है. हाँ सर. अपन बस 6 लाख रुपए, वही 6 लाख डिप्रिसिएशन बिल्डिंग का ही होगा ना, लैंड का नहीं होगा. हाँ सर. 6 लाख उसका ही होगा. 6 लाख बाई 50 करे तो 12,000 आ रहा. और फिर एडिशनल डिप्रिसिएशन भी तो रहता ना. हाँ सर. हाँ करेक्ट. हाँ तो वो रिवैल्यूएशन कब करा वो. एक सेकेंड. ये हम लोग अक्वायर कब करे, 7 में करे. हाँ 2007 में करें. बना रहे कब का. अपन 11 का बना रहे. ओके 11 का बना रहे. ठीक है. तो 7 मई को अक्वायर करे बोल तो 4 महीने. 7 8 7
से 8, 8 से 9, 9 से 10, 3 साल। ओके हाँ 3 साल पे रिवैल्यू करें। 3 साल का यूज हो गया, बाकी हाँ लेफ्ट ओवर लाइफ कितना है? 47। अब 47 ईयर्स का जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो भी निकालना पड़ता। हाँ सर। समझ में आ रहा? हाँ सर हाँ सर हाँ सर क्लियर क्लियर समझ में आ रहा सर। हाँ तो 14 lakhs में से ये 4,60,000 निकाल के डिवाइड बाय 47 कर दो हाँ सर। एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए। हाँ सर। 4,60,000 divided by 47 तो 20,000 सर। 20,000 20,000। 20,000 आ गया, चलो। ओके वो अपन डिप्रिसिएशन में लेंगे अभी। हाँ, डिप्रिसिएशन में लेंगे। कितना लेंगे डिप्रिसिएशन में अब? 20,000 एडिशनल की फिर वो रिवैल्यू करे अपन। 12,000 कैलकुलेट पाएगा कि 12,000 ये कैलकुलेट अपन फिर कितना है अपना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है? 9 लाख। 9 लाख 9 लाख 9 लाख 9 लाख 50,000। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अभी अपन यही डिप्रिसिएशन लेंगे ना, मतलब जो अपना ये जो 20,000 है रिवैल्यूड फिगर पे बताएंगे ना। हाँ सर रिवैल्यू बताएंगे करेक्ट। और डिफरेंस इन डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अपन अलग से करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ ओके लेकिन हाँ। अब जो तुम्हारा डिप्रिसिएशन है वो रिवैल्यूड फिगर पे ही बताना पड़ेगा। हाँ सर तो 20,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में ऐड करके लिख दो। ऐड कर दो। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाँ सर वी विल टेक द डिप्रिसिएशन ऑन द रिवैल्यूड फिगर। रिवैल्यूड मॉडल या ठीक है। 9,55,000 आपका एडमिनिस्ट्रेशन 9 है। लाख 55,000 55,000 कैसा? 9 लाख 50 प्लस 20 9 लाख 70 होता ना? सर 9,50,000 नहीं है ना सर 9,30,000 है शायद। नहीं 9 सॉरी लाख 30। 9,50,000 है 9,50,000 है सॉरी 9,50,000। एक तो ऊपर 9 लाख 50 दिया था। हाँ सर और 970। हाँ चलो, ये भी हो गया। बाकी का आपका फिर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी है ना, वो लिख दो। हाँ वो कितना तो है वो? अमाउंट पे आया था वो। 5 वो लिख लाख दो। 31,000 हाँ। फाइनेंस कॉस्ट लिख दो। हाँ वो भी सेम आया था। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स वो भी लिख दो। माइनस कर देना हाँ। नहीं, माइनस माइनस क्यों करना, ऐड। हाँ ऐड करना हाँ ठीक है। नहीं अपन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से माइनस कर दिए तो वही सेम हुआ था। फाइनेंस कॉस्ट माइनस करना। हाँ पीबीटी आ जाता। 40,70,300। इम्पेयरमेंट तो दिखाना है ना अभी। हाँ इम्पेयरमेंट बचे से हाँ सर। वो इम्पेयरमेंट तो पी एंड एल में लिखो। हाँ जो अपना एक बचा हुआ इम्पेयरमेंट था। हाँ सर। किसका इम्पेयरमेंट नहीं लिखे थे अपन? इंटेंजिबल एसेट 6,000 इंटेंजिबल एसेट का 6,000 हाँ प्लस माइनस कर। 6,000। हाँ कितना आ रहा? आंसर से कैरी करो एक बार। हाँ सर करेक्ट आ रहा सर। एग्जैक्टली बढ़ गया ना? हाँ सर एग्जैक्ट है। वो सिर्फ उन आपका जो अपन जो इसमें करे अपन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सॉरी अपन जिस अपन फाइनेंस इम्पेयरमेंट अपन उसमें दूसरे में लिए ना सर उनमें आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स में बताया। वो चलता। हाँ बस बाकी सेम सेम है सर। रिवैल्यूएशन गेन करो, हाँ सर एक सेकंड। क्योंकि रिवैल्यूएशन करे ना वो लोग। हाँ रिवैल्यूएशन करे कितना आया 1,40,000 14 लैक्स
5,36,000 हाँ रिवैल्यूएशन, 5,36,000 सर रिवैल्यूएशन गेन। 5,56,000 नहीं 5,36 कैसा 36 कैसा सर। अब देखो सर, अभी ये अपन 3 साल का सर ना, ये 9 लाख का 6 लाख का डिप्रिशिएट होता 12,000 पर मंथ। हाँ 12,000 इंटू 3 इज 36 36। हाँ माइनस माइनस 6 लाख, माइनस क्योंकि अपन 6 लाख ना सर, क्योंकि अपन हाँ हाँ बिल्डिंग में से माइनस करते हैं। फिर उसके बाद प्लस 3 लाख, प्लस 3 lakhs, दैट इज 8,64,000 माइनस 14 lakhs, हाँ 5,36,000 ठीक है। हो गया खत्म। बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी हो गया, सम खत्म। चलो तो ये प्रॉब्लम को, और फिर बाकी तो मालूम है ना बैलेंस शीट कैसे बनाना, हाँ इन्वेंट्री सर, हाँ वगैरह। सर, इजी है। तो फिर एक सम कर लो ये वाला। और क्या डाउट्स है? बस सर अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं पढ़ रहा सर, अभी वो है तो पूछता। सॉल्व कर लो और थोड़े सम से हाँ सर, हाँ सर, इकट्ठा करो। हाँ उससे का टाइम तो 10 बजे ऐसा देख लेंगे, 1 घंटा। हाँ हाँ, 10 बजे रात में। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं पढ़ूंगा, 11 तक पढ़ूंगा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जो भी डाउट है 10 बजे तक भी पूछ के रखो। दस हाँ बजे सर, 10 से 11 एक सेशन लगा लेंगे, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ पूरा नोट करके रख लेते हैं एक बार, तो ठीक है। व्हाट्सएप भेज देता। ओके मोहित, ओके मोहित, थैंक यू बाय। सर, बाय सर, बाय। बाय।